चलो निकालो 21 सभी। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो मेरा। चलो पहला शब्द शुरू होता है नाइट आउल से। हैं? टीवी देख लो एक बार बच्चों का। चलो देखते रहो। पहला जो शब्द है वो है नाइट आउल। नाइट आउल का मतलब होता है जो रात भर सक्रिय रहे, यानी समवन हु इज एक्टिवेट लेट एट नाइट। यानी जो व्यक्ति, मान के चलो कोई ऐसे नहीं होते हैं कि जो दिन में सोते हैं रात को पढ़ते हैं, तो जो खास करके कि दिन में वो सोता है और रात में वो जागता है, या बहुत जगह पैसा कंपनी वंपनी में क्या होता है नाइट ड्यूटी हो जाती है लोगों की, तो वो अब मजबूरी है दिन में सोएंगे रात भर जागेंगे, तो वही रात भर जो सक्रिय रहते हैं एक्टिवेट रहते हैं उन्हें कहते हैं नाइट आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू और नाइट मतलब रात। अब उल्लू है रात को सक्रिय रहेगा, दिन भर दिखता है वो रात को दिखता है, तो नाइट मतलब रात, आउल मतलब उल्लू। अब जो रात भर जो सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं? नाइट आउल कहते हैं। यानी रात भर जो सक्रिय रहे एक्टिवेट रहे उसे कहते हैं नाइट आउल। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना, जिसे फॉल्स एक्सक्यूज को कहते हैं लेम एक्सक्यूज। अब लेम का मतलब समझते हो क्या होता है? विकलांग कहते हैं। जैसे लेम होते हैं जो दिव्यांग है, विकलांग है, उन्हें लेम कहा जाता है। और एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। और जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं कि वो है नहीं लेम, यानी विकलांग है नहीं, होने का दिखावा करते हैं। जैसे बहुत जगह एक्सपोज नहीं होता है कि हाथ को अंदर बंद कर लिया और मांग रहा था पैसा, तो वही क्या है? लेम मतलब जो दिखाता है अपंग, और एक्सक्यूज मतलब बहाना, यानी अपंग होने का बहाना, अपंग होने का दिखावा कर रहा है। वो कैसा बहाना है? झूठा बहाना है। यानी लेम एक्सक्यूज दिखा रहा है, यानी झूठा बहाना है, लेम एक्सक्यूज कहलाता है। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ टीथ। बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है बहुत कम अंतर से। अब देखो ये इडियम बना कैसे है। जो दांत होता है, देखो यहां पर स्किन है और यहां जो मसूड़े होते हैं, अब इनके बीच की दूरी कितनी है? ना के बराबर। अब यहां पर तो जूम कर दिया हो तो बड़ा दिखेगा। अब अपना दांत देखो, उसमें जो लगा हुआ है मसूड़ा, जो मांस है, उसमें दूरी है ज्यादा, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यानी इनके बीच में अंतर है नहीं कुछ। और वही कह रहा है कि बाई किसके द्वारा? स्किन ऑफ टीथ, यानी दांत के स्किन के द्वारा। वही हो गया बाई द स्किन ऑफ टीथ का मतलब क्या हो गया? बहुत कम अंतर से, यानी बाई द नैरोएस्ट मार्जिन। जैसे एक वर्ड कराया था विन बाई अ नोज, था ना कम अंतर से जीतना, तो वैसे ही है बाई द स्किन ऑफ टीथ, यानी क्या है? बहुत कम अंतर पर, या बहुत ही, जैसे किसी चीज में बहुत ही नैरोएस्ट मार्जिन है, बहुत ही कम अंतर पर है, तो वही है बाय द स्किन ऑफ टीथ, यानी दांत की जो स्किन है इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, नैरोएस्ट मार्जिन होता है। नेक्स्ट है नो रोज इज विदाउट अ थ्रॉन। संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, यानी नथिंग ऑन अर्थ इज परफेक्ट, यानी धरती पर कोई भी चीज परफेक्ट कहां है? किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं, कुछ है तो कुछ नहीं, खूबसूरती है तो दिमाग नहीं, दिमाग है तो खूबसूरती नहीं, परफेक्ट है। वही चीज है कि नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन। तुम लोग यहां कहां देख रहे हो? मैं तो बता रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें देखने लगा जैसे दिमाग की बात आ गई, देखना शुरू कर रहा। मैं तो बता रहा हूं कि संसार में कोई चीज परफेक्ट नहीं होता है। लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, हैं? होता नहीं होता है? होता है। अगर दिमाग नहीं होता तो यूपीएससी के लगातार 4 रैंक लड़कियां कहां से लाती? कहने की बात होती है, दिमाग ये लोग लगाती नहीं है, गलत चीज में दिमाग लगाती है दिन भर, उल्टा सीधा दिमाग लगाएगी। दिमाग तो होता ही है, दिमाग सबका एक बराबर है, अब अलग अलग चीज में दिमाग लगाएगी, तो वही है। तो नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन, यानी कोई सा गुलाब नहीं है जिसमें कांटा ना। यही तो कह रहा। वाह नहीं क्वेश्चन। नो रोज यानी कोई गुलाब, इज विदाउट अ थ्रोन यानी कोई ऐसा गुलाब दिखा दो जिसमें कांटा ना लगा हो। है कोई ऐसा गुलाब? कोई ऐसा चांद नहीं है जिसमें दाग ना हो। तो चांद देखी है, चांद में भी लोग नहीं कि चांद में भी दाग है, तो वही सेम चीज है कि नो रोज कोई ऐसा गुलाब नहीं है जिसमें कोई कांटा ना हो। और वहीं से ये बन गया ईडियम नथिंग ऑन अर्थ, यानी धरती पर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि परफेक्ट हो। कुछ ना कुछ कमी होगा, कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो निकलेगा ही। तो वही होता है नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन, यानी संसार में कोई चीज परफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है वादों से मुकर जाना, यानी विड्रॉ फ्रॉम वर्ड्स। जो बात कहा था उससे क्या हो गया?
पीछे हट गया, उसे कहते हैं बैकआउट मार गया। जैसे बहुत बहुत जगह इस्तेमाल, जैसे चुनाव उनाव देखोगे ना, कोई व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल कर दे, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, कोई उठा उधर से दे दिया कुछ पैसा, वो बैठ जाएगा, उसे कहते हैं बैकआउट मार गया। बैक का मतलब पीछे, आउट मतलब बाहर, यानी पीछे होके बाहर निकल गया, यानी वादों से मुकर गया। अब विड्रॉ फ्रॉम वर्ड्स, ये खास करके इस्तेमाल होता है, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं तो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी पेट्रोल 30 रुपया मिलेगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ का रोजगार मिल, कहे हैं ना, कहते ही है। नहीं मान के चलो नहीं कहे हो, आगे कहेंगे ऐसा? मैं तो ये नहीं कह, मैं तो कह रहा कि कहते होंगे, या मान के चलो नहीं भी कहे होंगे तो आगे कहेंगे कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और उसी से क्या बैकआउट हो गया। जैसे मान के चलो कि ऐसा हो सकता है कि आगे भविष्य में आए, जैसे गैस सिलेंडर के जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी मंत्री निकले जो गैस सिलेंडर लेके धरना पर बैठ जाए। नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, नाम नहीं, हो सकता है ना। तो वही है बैकआउट करना। बैकआउट का मतलब होता है कि वादों से मुकर गया, कि जो वादा किया था निभा ना सका, वही है बैकआउट कर गया, यानी वादों से मुकर गया। नेक्स्ट है कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट होना, यानी टू बी हाईली इंप्रेसिव। देखो यहां समझ में, अंग्रेजी में समझ में आएगा, अब सर्वोत्कृष्ट तुम्हें शायद समझ में ना आए, लेकिन हाईली इंप्रेसिव तो आ रहा है ना, जो देखने में बहुत ही इंप्रेसिव टाइप का हो, अट्रैक्टिव टाइप का हो, उसे कहते हैं कैट्स विस्कर्स। अब कैट का मतलब होता है बिल्ली, एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है का के की, यानी बिल्ली की, और यहां पर विस्कस का मतलब होता है मूंछ। देखो ये जो है, अब ये जो होता है ना, कैट्स की जो विस्कर्स होती है वो बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव होती है, मतलब देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो वही है कैट्स विस्कस। कैट्स विस्कस का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट होना, टू बी हाईली इंप्रेसिव, यानी किसी चीज में बहुत अच्छा दिखना, बहुत ही अच्छा होना, वही कहलाता है कैट्स विस्कर्स। नेक्स्ट है गिव समबडी अ रिंग। गिव समबडी अ रिंग का मतलब होता है किसी को कॉल करना, कॉल समने है कि घंटी देना उसको, तो घंटी देना। देखो पहले क्या होता था कि जैसे देखोगे आज भी कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़े बड़े दफ्तर जो होते हैं ना, तो किसी को बुलाना होता है तो वहां, अब तो डिजिटल जमाना है, बटन दबाएगा, घंटी बजेगी, वहां से पियोन आएगा अंदर, होता था ना ये, तो वैसे ही ये इडियम बना है, गिव समबडी अ रिंग। जैसे पहले क्या होता, साइकिल की घंटी होती थी, तो जैसे दबाएगा ना तो वहां से साइकिल घंटी बजने लगेगी, दौड़ के भागेगा वो। अब तो डिजिटल जमाना है, स्पीकर लग गया है, दबाएगा बस आवाज आना शुरू हो जाएगा, तो वही होता है गिव समबडी, यानी देना, क्या, किसी को एक रिंग, एक घंटी देना, यानी किसी को कॉल करना, बुलाना, किसी को कॉल करना, कॉल समवन, गिव समबडी अ रिंग। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बहुत पसंद की चीज, समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट, यानी वो चीज जो क्या है, बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, आनंददायक है, उसे ही कहते हैं कप ऑफ टी। यानी किसका, देखो यहां कह रहा है चाय का कप, यही है ना, चाय का कप। अब चाय का कप अच्छा नहीं होता है, तो चाय का कप है, तो चाय का कप क्या होता है, बहुत पसंद की चीज होती है। अब मान के चलो किसी को कहना है कप ऑफ वाइन, यानी शराब का एक कप, अब वो हो सकता है किसी के लिए अच्छा, लेकिन सबके लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो चाय है वो सबके लिए क्या है, अच्छा है। यानी कप ऑफ टी, किसका कप, चाय का कप, और चाय का कप सबकी पसंद की चीज होती है। भारत में देख लो, भारत का हाल कुछ इस प्रकार है कि सबसे ज्यादा हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं। आप उत्पाद अगर देखोगे तो चाय का बहुत ज्यादा उत्पाद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खपत हो जाता है, यानी हम जितना उगाते हैं उतना तो हम पी जाते हैं। चाय, मेरा यहां पर एक स्टाफ था, एक दिन मुझे 13 कप चाय पिलाया, और अगले दिन जब हड्डी में दर्द शुरू हुआ तो मैं सोचने लगा कि क्यों भाई हो रहा है, दिखाया तो पता चला कि चाय में वो होता है ना, निकोटीन पाया जाता है ना, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अब निकोटीन की वजह से, और पिलाता कैसे था कि लेके आया, कहा सर बहुत बढ़िया चाय बनाया हूं, अब 1 कप चाप दिया, और थोड़ी देर के बाद सर इस बार अदरक वाला है, ले आओ, फिर कह रहा है इलायची वाला है, पता चला कि जब गिना रात को तो 13 कप हो गया था। अगले दिन आ कहा कि सर चाय, दिन भर में चाय मत पिलाना आज। अब यही होता है कप ऑफ टी, यानी चाय एक ऐसी चीज सबके लिए आनंददायक है, यानी सबके पसंद की चीज हो। नहीं हो कि कभी भी कोई आया, पिताजी होते हैं चाहे भैया है, जिनको चाय पिलाना जरा नहीं है, कोई भी आए, मामा आए, कोई भी आए, मामा को चाय पिलाओ, चाचा है चाचा को चाय पिलाओ, ऐसा लगता है। तो वही चीज है कप ऑफ टी, यानी जो होता है सबकी पसंद की चीज होती है, तो बहुत पसंद की चीज हो उसे कप ऑफ टी कहते हैं। नेक्स्ट है आई वॉश, आंखों का धोखा, ड्यूप।
आई मतलब आंख, वॉश मतलब धोना। नहीं है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने कुछ दिख रहा है लेकिन है ही नहीं। अब वो है नहीं, वो आंखों का क्या है, धोखा है। तो आई वॉश का मतलब वही होता है। आदमी जैसे नहीं नजर जो है धोखा कर देते हैं, तो वही होता है आई वॉश, यानी आंखों का धोखा होता है। नेक्स्ट है गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब होता है इनाम अर्जित करना, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट। यानी कोई भी जैसे कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि उसकी वजह से उसे मतलब नाम हो गया हर जगह। जैसे देखो गोल्ड ये है कि ये है मेरी नजर में। तो गेट मतलब पाना, क्या पाना, एक गोल्ड का स्टार पाना। अब गोल्ड स्टार पाने का मतलब क्या है, इनाम अर्जित करना। टू अर्न, देखो गेट हो गया टू अर्न के लिए, गोल्ड स्टार के लिए हो गया मेरिट पॉइंट। यानी कोई भी मेरिट पॉइंट को पाना क्या कहलाता है, गेट अ गोल्ड स्टार, यानी इनाम को अर्जित करना, टू अर्न मेरिट पॉइंट कहलाता है। आओ देखिए याद हुआ कि नहीं। नाइट आउल जो रात भर सक्रिय रहे। लेम एक्सक्यूज, बाय द स्किन ऑफ टीथ, नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन, कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है। बैकआउट, कैट्स विस्कर्स मतलब हाईली इंप्रेसिव, सर्वोत्कृष्ट, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना। गिव समबडी अ रिंग, कप ऑफ टी, बहुत पसंद की चीज। आई वॉश, गेट अ गोल्ड स्टार, इनाम अर्जित करना। बताओ एक भी कोई है, एक भी कोई बताओ वर्ड जो याद ना हुआ हो, ऐसा है? अगर नहीं याद हुआ तो फिर तुम्हारे में कमी है। अब इस तरीके से बता रहा हूं, कभी ऐसा है कि नहीं याद होगा और 40 शब्द बचा है, ईडियम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। चलो आओ एडवर्ब में